हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम एसिम्प्टोट्स जो आपके डिफरेंशियल कैलकुलस का एक चैप्टर है, इसके हम वर्किंग रूल का क्विक रिवीजन हम करने वाले। तीन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल है, इसको इस वीडियो पे रिवाइज हम करेंगे। इसकी मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है एसिम्प्टोट्स की, वो आप जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने वर्किंग रूल को अच्छे से हमने समझा है, उसके हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रखे। तो वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप वो एसिम्प्टोट्स वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल्स है उसका हम क्विक रिविजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिम्प्टोट्स के वर्किंग रूल है वो आपके ये तीन आते हैं, जिसमें हमें पहला जो आपका यहाँ पर है, जो हमें कर्व का एसिम्प्टोट्स निकालना है फॉर नॉन रिपीटिंग एम वैल्यूज़, जिसमें आपकी जो एम की वैल्यूज़ है वो आपकी रिपीट नहीं कर रही है। एम बेसिकली आपके ये रूट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके तीन रूट्स आ रखे क्यूबिक इक्वेशन के M1 M2 और M3। अगर आपके तीनों रूट्स जो है वो आपके डिफरेंट है, वो आपके रिपीट नहीं कर रहे, तब आपका जो एसिम्प्टोट्स यहाँ पर निकलेगा वो हम देखेंगे कैसे आपका निकलता है, उसका वर्किंग रूल क्या होता है। सेकंड वाला क्या है, जब आपके एसिम्प्टोट्स में रिपीटिंग एम वैल्यूज़ है, इसे हम पैरेलल एसिम्प्टोट्स भी कहते हैं। मतलब जब आपका एम की वैल्यूज़ रिपीट कर रही है, फॉर एग्जांपल आपकी एम की वैल्यूज़ है तीन रूट्स आपके निकले, उसमें आपका -1 और 1 है। तो -1 और -1 आपके दो रूट्स रिपीट कर रहे, तो मतलब ये आपका पैरेलल एसिम्प्टोट्स वाला क्वेश्चन है। ऐसे केस में हमें कर्व के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने हैं, तो इसका वर्किंग रूल क्या होता है वो हम देखेंगे इस वीडियो पे। और तीसरा वाला क्या है, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो आपके जो एसिम्प्टोट्स है वो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे केस में आपका वर्किंग रूल क्या होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है एसिम्प्टोट्स ऑफ नॉन रिपीटिंग एम वैल्यूज, जिसमें आपकी एम की वैल्यूज रिपीट नहीं कर रही है। तो इसका वर्किंग रूल क्या है कि आपको यहाँ पर स्टेप्स अपनाना है। वैसे बेसिकली इसमें आपके दो मेथड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टर मेथड की बात करेंगे, जिससे आपको इजीली यहाँ पर आंसर आ जाए। और वहीं आपको जो मेथड है वो एग्जाम पे आपको करना है, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग रूल देखो क्या है आपका। सबसे पहले आपको जो आपको कर्व दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला कर्व है, ये इक्वेशन आपको दे रखा है, ये कर्व है, इसका हमें एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एसिम्प्टोट्स आपका हमेशा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म पर आता है। जो आपकी स्ट्रेट लाइन की यहाँ पर इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उस फॉर्म पे आपका यहाँ पर एसिम्प्टोट्स आता है, जहाँ पर आपको m की वैल्यू फाइंड करनी होती है और c जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले आपके पास जो ये कर्व है, इसमें हमें करना क्या है, हमें इसमें x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह हमें यहाँ पर m पुट करना है। कहाँ पर करना है, इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ द इक्वेशन टू द कर्व। इस कर्व की जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी, इस इक्वेशन की जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी, वहाँ पर हमें x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह आपका m पुट करना है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं x हाईएस्ट डिग्री टर्म देखूँ, तो इसमें आपका हाईएस्ट डिग्री कौन सा होगा, एक तो आपका यहाँ पर x की पावर जो 3 है ये आपका हाईएस्ट डिग्री है। दूसरा देखो क्या आपका यहाँ पर y की पावर 3 है, ये आपका हाईएस्ट डिग्री है। ठीक है, तो इसमें हमें 1 और m पुट करना है। और अगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका क्या है 2x² y, तो यहाँ पर x की पावर भी 2 है और y की पावर आपकी 1 है, तो मतलब यहाँ पर 2 + 1 3, तो ये भी आपका क्या है हाईएस्ट डिग्री होगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका 1 + 2 3 हो जाएगा, तो ये भी आपका हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x जगह 1 और y की जगह m जब हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 आएगा, यहाँ पर 2m आएगा, यहाँ पर माइनस टाइम 7m² आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा +2m³। क्लियर हो गया, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हमें यहाँ पर जब आपका x और y है, इसकी जो पावर्स है इसको भी हमें ऐड करके देखना है। अगर आपका हाईएस्ट डिग्री में आता है तो हमें वहाँ पर 1 और m पुट करना है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर पुट किया, तो ये आपका बना है यहाँ पर। इसको हम इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, m-1 2m+1 और m-3। ठीक है, सेकंड केस क्या है आपका, आपका जो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री निकला है, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन बना रखी है x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू m पुट करके, इसको हमें यहाँ पर 0 के इक्वल इक्वेट करना है। जो आपको ये आया है f(n)m, इसको हमें यहाँ पर 0 के इक्वल इक्वेट करना है। और जब हम 0 के इक्वल यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ से m के 3 रूट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो m-1 2m+1 और m-3 को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। यहाँ पर हमें लिखा है इक्वेट हायर डिग्री टर्म्स टू 0, तो यहाँ पर हमें 3 रूट्स मिल रखे, 1 -1/2 और 3। ठीक है, और इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है m की वैल्यूज़ के लिए, तो m की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 हमें यहाँ पर रूट्स मिले। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ पर m के 3 डिफरेंट रूट्स मिल रखे, तो ये आपकी नॉन रिपीटिंग m वैल्यूज़ है। एक हमें 1 मिला है, एक -1/2 और 3 मिला है, तो तीनों आपके रूट्स यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ पर क्या निकाल दिया, एक हमने यहाँ पर सबसे पहले निकाला हाईएस्ट डिग्री टर्म्स निकाली इक्वेशन की, वहाँ पर हमने x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू m पुट करा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है,
यहाँ पर ये लिखा है कि देन इक्वेट नेक्स्ट हायर डिग्री टर्म्स टू जीरो। उसके बाद हमें जो आपकी नेक्स्ट हायर डिग्री टर्म्स है उसको हमें जीरो के इक्वल यहाँ पर इक्वेट करना है। तो अगर यहाँ पर हम इस कर्व की नेक्स्ट हायर डिग्री टर्म्स देखें, ऊपर तो हमें क्या मिला 3 मिला, वो आपका हाईएस्ट था। उसके बाद क्या होगा 2 होगा। तो 2 वाली हाईएस्ट डिग्री आप देखो तो इसमें आपको कौन सा मिलेगा, एक आपको मिलेगा ये वाला y की पावर 2 और एक आपको मिलने वाला है यहाँ पर ये वाला x की पावर 1 और y की पावर 1, तो इसकी पावर भी क्या है 2 है। तो एक तो आ गया आपका 7m² माइनस 14m। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकले यहाँ पर नेक्स्ट हायर डिग्री टर्म निकल गई जो हमने यहाँ पर निकाली है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फाइनली क्या करना है, हमें यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आपके पास इंटरसेप्ट रहता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी पे, वहाँ पर हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस एफ n-1 m ओवर f डैश n m। ठीक है, देखो ये जो हमने यहाँ पर निकाला है एफ n-1, ये आपका ये वाला है, और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर पे f डैश n, मतलब कि ये इसका जो आपका यहाँ पर है ये वाला, इसका हमें यहाँ पर क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है पहली बार। ठीक है, तो पहला डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 6m² माइनस 14m प्लस 2, और ऊपर जो आपका एफ n-1 है वो तो आपका ये है 7m² माइनस 14m, और सामने से क्या है आपका माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा c की वैल्यू आ जाएगी। हमें करना क्या है, बस हमें यहाँ पर m1 m2 और m3 की वैल्यूज़ एक एक करके रखनी है। पहले हम 1 रखेंगे, फिर हम -½ रखेंगे, फिर यहाँ पर हम 3 रखेंगे। ठीक है, 1 के लिए जो आपके यहाँ पर c की वैल्यू आएगी तो वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देखो इक्वेशन आपकी होती क्या है, एसिम्प्टोट की, वो आपकी कुछ इस फॉर्म पे होगी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म पे। तो m की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पर x आएगा, तो 1 वैल्यू जब आप यहाँ पर रखोगे इस इक्वेशन पे तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, तो वो आपके यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलर जब आप यहाँ पर -½ रखोगे तब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू -x/2 प्लस c। जब आप -½ यहाँ पर रखोगे तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू निकलेगी, तो आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, मतलब दूसरा एसिम्प्टोट आपका आ जाएगा। और जब यहाँ पर 3 रखोगे तो उस समय आपका तीसरा यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही आप 3 यहाँ पर एसिम्प्टोट्स निकालने वाले हो। ठीक है, ये जो मैंने आपकी वीडियोस बनाई थी एसिम्प्टोट्स की, वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। ऐसे हमने कुछ क्वेश्चन की वहाँ प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो वीडियो आप ज़रूर देखना, उसमें हमने डिटेल पूरा डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हो गया हमें यहाँ पर नॉन रिपीटिंग m वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ये आपका पूरा मेथड यहाँ पर होता है। नेक्स्ट जो आपके यहाँ पर मेथड है वो है एसिम्प्टोट्स फॉर रिपीटिंग m वैल्यूज़, जहाँ पर आपकी m की वैल्यूज़ रिपीट कर रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया -1 और 1 है, तो आपके 2 m की वैल्यूज़ यहाँ पर रिपीट कर रही है। m की वैल्यूज़ रिपीट कर रही है मतलब रूट्स आपके रिपीट कर रहे हैं। जैसे इसमें हमने देखा था कि आपका यहाँ पर देखो m½ ये 1 -½ और 3 था। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास -1 और 3 है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, m की वैल्यूज़ आपकी रिपीट कर रही है। तो ऐसे केस में हम क्या वर्किंग रूल फॉलो करेंगे वो हमें यहाँ पर इसमें मेथड में यहाँ पर देखना है। ठीक है, इसको हम पैरेलल एसिम्प्टोट्स भी कहते हैं, जहाँ पर आपकी m की वैल्यूज़ रिपीट करती है वो आपका पैरेलल एसिम्प्टोट्स यहाँ पर होता है। तो जब हमें यहाँ पर रिपीटिंग m वैल्यूज़ के एसिम्प्टोट्स निकालने हैं तो ये आपका सिमिलर मेथड है जो आपका यहाँ पर नॉन रिपीटिंग m वैल्यूज़ के लिए था। जो हमने यहाँ पर मेथड डिस्कस किया था, ये वाला वर्किंग रूल जो हमने डिस्कस किया था सेम आपका है। हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है वहाँ पर हमें x की जगह 1 रखना है और y की जगह हमें यहाँ पर m रखना है। तो आपका आया क्या, देखो f(n)m आपका ये आया। फिर हमने क्या कहा था, इसको हमें 0 के इक्वल इक्वेट करना है। जो आपकी हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है वो हमें यहाँ पर 0 के इक्वल इक्वेट करना है, ये आया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी जो नेक्स्ट हायर डिग्री टर्म है वो हमें निकालनी है। जैसे अभी आपका यहाँ पर 3 है हाईएस्ट डिग्री टर्म, तो वहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दी, वो हमने 0 के इक्वल इक्वेट करा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट हायर डिग्री टर्म थी Fn-1, मतलब एक जो आपकी कम हाईएस्ट डिग्री वाली है, दैट मीन्स 2 जो यहाँ पर होगा। ठीक है, वो हम निकाला तो वो आपका 0 आया, क्योंकि इस इक्वेशन पे आपकी कोई भी 2 डिग्री वाली इक्वेशन आपकी नहीं है। जो आपकी पहले तो आपकी 3 थी, तो 2 डिग्री अभी आपकी इक्वेशन यहाँ पर नहीं है, तो आपका जो Fn-1 आया वो आपका 0 के इक्वल आया। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर इसकी नेक्स्ट वाला निकाला Fn-2, यहाँ पर 3 आपका हाईएस्ट था, 2 आपका इस इक्वेशन में नहीं है। इसके नेक्स्ट वाला हमने निकाला तो आपका कितना आया, वो -1 प्लस m के इक्वल आया। दैट मीन्स ये वाला -1 प्लस m के इक्वल आया। x जगह हमने यहाँ पर क्या पुट करा, 1 पुट करा, और y की जगह हमने यहाँ पर m पुट करा। तो हमने जो सिमिलर यहाँ पर जो प्रोसीजर यहाँ पर अपनाया था इस वाले वर्किंग रूल पे, जहाँ पर आपकी m की वैल्यू नॉन रिपीटिंग थी, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर सेम होगा। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, देखो इसमें जो आपकी m की वैल्यूज निकली, जो हमने यहाँ पर इसको इक्वेट किया 0 के इक्वल, यहाँ पर जो आपकी m की वैल्यूज आई वो इस बार क्या आ रखा, 1 -½ और -½ दैट मीन्स आपके यहाँ पर m की वैल्यूज रिपीट हो रखी है। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका m = 1 के लिए यहाँ पर तो आपका एक एसिम्प्टोट निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर डिफरेंट मेथड या डिफरेंट फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा c निकालने के लिए। देखो इसके लिए जो आपके पास m = 1 है, इसके लिए जो आपका c निकलेगा वो आपका सिमिलर फॉर्मूले से निकलेगा जो हमने
प्रीवियस उसमें देखा था। दैट मीन्स सी इक्वल्स टू माइनस एफ एन माइनस वन एम ओवर एफ डैश एन। तो सिमिलर फॉर्मूला आपका यूज होगा एम इक्वल्स टू वन के लिए, जो आपका नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ये आपके तीन रूट्स निकले m1 m2 और m3। अभी तो m2 m3 आपका इक्वल है, तो इसको मैं m और m ही कह रहा हूँ। m1 आपका डिफरेंट है, तो ये आपका सेम फॉर्मूले से निकलेगा जो आपका यहाँ पर नॉन रिपीटिंग के लिए था। दैट मीन्स ये वाला। तो इसमें देखो आपका एफ एन माइनस वन एम, ये तो आपका जीरो की इक्वल है। दैट मीन्स ये पूरा क्या आ जाएगा आपका सी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एसिम्पटोट जो निकलेंगे वो क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। c की वैल्यू जीरो है, m की वैल्यू क्या आपके पास वन है, तो y इक्वल्स टू एक्स, ये आपका पहला एसिम्पटोट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमें बचे हुए दो एसिम्पटोट्स और निकालने हैं, क्योंकि दो रूट्स आपके और है यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर देखो, फॉर फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ सी फॉर द रिपीटेड रूट्स, जो आपके रूट्स रिपीट हो रखे, अगर हमें उसके लिए सी की वैल्यू निकालनी है, तो जो फॉर्मूला आपका यूज़ होगा रिपीटेड रूट्स के लिए, वो आपको ध्यान देना क्या फॉर्मूला है। देखो, एफ डबल डैश एन एम इंटू सी स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू, मतलब कि जो आपका यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन जो हमने रखी थी, एक्स इक्वल्स टू वन और वाई इक्वल्स टू एम पुट करके, उसको हमें यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएट करना है इंटू सी स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू प्लस एफ डैश एन माइनस वन। फिर जो आपकी नेक्स्ट हाई डिग्री टर्म थी, ठीक है, उसको हमें यहाँ पर पहली बार डिफ्रेंसिएशन करना है, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन इंटू सी ओवर फैक्टोरियल वन प्लस एफ एन माइनस टू। फिर उसके जो नेक्स्ट वाली जो हाईएस्ट डिग्री थी, उसके साथ हमें यहाँ पर उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, और सब हमें यहाँ पर प्लस करके जीरो के इक्वल यहाँ पर इक्वेट करना है। क्लियर हो गया। तो ये आपका यहाँ पर सी निकालने के लिए, रेपिटेटेड रूट्स के लिए ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका सी निकालने का फॉर्मूला है, एफ डबल डैश एन इंटू सी स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू। फिर जो नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री है उसको सिंगल बार डिफ्रेंशिएट करना है, एफ डैश एन माइनस वन इंटू सी ओवर फैक्टोरियल वन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब आप यहाँ पर वैल्यूज निकालोगे, इसको अगर हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका -24m आएगा। सिंगल बार आपका ये आएगा डिफ्रेंशिएट करके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका -24m आने वाला है। ठीक है, इसकी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करो, एफ डैश एन माइनस वन तो आपका जीरो होगा, क्योंकि ये पूरा जीरो है आपका, और एफ एन माइनस टू क्या होगा, माइनस वन प्लस एम इक्वल्स टू जीरो हो गया। ठीक है, तो हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी है। फैक्टोरियल टू टू होगा, फैक्टोरियल वन वन ही होगा, ये तो पूरा आपका जीरो हो गया। इसकी वैल्यूज आप निकालोगे तो ये देखो क्या इक्वेशन बना आपका, -12mc स्क्वायर माइनस वन प्लस एम इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हमारे पास जो रिपीटेड रूट्स वो थे, वो क्या है आपके, m इक्वल्स टू माइनस हाफ और माइनस हाफ, ये दो आपके रिपीटेड रूट्स है। तो जब यहाँ पर मैं माइनस हाफ की वैल्यू पुट करूँगा इस इक्वेशन पे, तो मुझे यहाँ पर c की दो वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, c की मुझे दो वैल्यूज यहाँ पर मिलेगी। तो क्या मिलेगा, देखो, प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ, हमारे यहाँ पर दो सी की वैल्यूज आएगी जब मैं यहाँ पर m की वैल्यू माइनस हाफ पुट करूँगा। ये माइनस हाफ कौन से, जो आपके रिपीटेड रूट्स थे, तो माइनस हाफ मैंने पुट किया, सी की वैल्यू इसमें मुझे दो मिली, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सी मिल गया और एम भी मुझे पता है यहाँ पर। तो देखो, एक तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस हाफ, और दूसरी इक्वेशन की बन जाएगी y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन टू माइनस हाफ। तो आपको यहाँ पर दो डिफरेंट एसिम्पटोट्स मिल गए हैं। ठीक है, तो दो तो आपके ये एसिम्पटोट्स हो गया और एक आपका ये हो गया, तो आपके तीन एसिम्पटोट्स यहाँ पर इस कर्व के आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर वर्किंग रूल था, एसिम्पटोट्स फॉर रिपीटिंग एम वैल्यूज़। ऐसे क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन्हीं तीन मेथड से आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जामिनेशन पे। आएगा तो इसी से आएगा, वरना आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है नेक्स्ट आपका, देखिए कि इफ़ स्टिल वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, अगर हम आपका जो ये सी की वैल्यू है, इसके बावजूद भी आपके यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के बाद भी नहीं आती है, फॉर एग्जांपल आपने ये लगाया फिर भी आपके यहाँ पर सी नहीं आया, फॉर एग्जांपल आपका अनडिफाइंड आ गया, 1/0 के फॉर्म पर आ गया, ऐसा कुछ आपका आ गया। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका यहाँ पर जो स्टेप हो एक फर्दर आपका चले जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर आपका सी की वैल्यू यहाँ पर ही फाइंड नहीं हो पाई, यहाँ पर ही आपको सी की वैल्यूज नहीं मिली, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हम यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश, यहाँ पर मतलब हम तीन बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। किसका करेंगे, इसका, जो आपका हाईएस्ट डिग्री हमने इक्वेशन लिखी थी, x इक्वल्स टू वन वाई इक्वल्स टू एम पुट करके, इसका हम ट्रिपल बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हमने दो बार किया था, यहाँ पर हम तीन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू सी क्यूब ओवर फैक्टोरियल थ्री। इस बार फैक्टोरियल थ्री होगा, क्योंकि आपका तीन बार डिफ्रेंशिएशन है, प्लस एफ डबल डैश एन माइनस वन, नीचे आएगा फैक्टोरियल टू, प्लस एफ डैश एन माइनस टू ओवर फैक्टोरियल वन इंटू सी। फिर क्या, यहाँ सी स्क्वायर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर सी क्यूब है, सी स्क्वायर सी प्लस एफ एन माइनस थ्री ओवर वन इक्वल्स टू जीरो। तो उस वक्त आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, अगर आपके यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाई तो। ठीक है, वैसे आपकी यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इतना टिपिकल क्वेश्चन आपका शायद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी सी की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाती है रिपीटेड रूट्स के लिए इस फॉर्मूले से, तो आप यहाँ पर एक और स्टेप फर्दर जाओगे, जहाँ पर आपको ट्रिपल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से आपका इजीली सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर हो गया, तो ये आपका सेकंड मेथड था
एसिम्पटोट्स फॉर रिपीटिंग एम वैल्यूज़ के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपके एसिम्पटोट्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। तो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपका बनता है वो है एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहाँ पर आपके जो एसिम्पटोट्स है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे के लिए आपका क्या ये वर्किंग रूल यूज़ होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो पहले वाला क्या देखो क्या है, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब आपके जो एसिम्पटोट्स है कर्व के अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसे में जो आपको एकमात्र स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है क्या, हमें यहाँ पर इक्वेट करना है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू ज़ीरो। जो एक्स का आपका जो आपके इक्वेशन पे हाईएस्ट पावर होगी, जो कर्व आपको दिया होगा उसमें जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी एक्स की, उसको हमें यहाँ पर उसके कोफिशिएंट को हमें यहाँ पर जीरो के इक्वल इक्वेट करना है। क्लियर हो गया। सेकंड वाला क्या है, अगर हमें एसिम्पटोट्स निकालने पैरेलल टू वाई एक्सिस तो उसमें हमें क्या करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई टू जीरो। इक्वेशन में जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी वाई की, उसके जो कोफिशिएंट होंगे उसको हमें यहाँ पर जीरो के इक्वल इक्वेट करना है। सिंपल, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस के केस में। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं कुछ इस फॉर्म पे लिख सकता हूँ यहाँ पर। अगर मुझे यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है, अगर मुझे पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने एक्स एक्सिस के, तो ऐसे केस में मैंने क्या कहा था, हमें कोफिशिएंट को इक्वेट करना है ऑफ हाईएस्ट पावर एक्स टू जीरो। तो यहाँ पर अगर मैं हाईएस्ट पावर देखूँ एक्स की, तो ये है आपकी एक्स की पावर टू। इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या आपके पास वाई स्क्वायर है। इसमें देखो जो आपके पास एक्स स्क्वायर का जो आपका कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का वो क्या है, बी स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, किसके इक्वल हमें इक्वेट करना है, जीरो के इक्वल इक्वेट करना है। तो ये आपका एसिम्पटोट नहीं आएगा, ये आपके इमेजिनरी एसिम्पटोट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे बनेगा, आयोटा के फॉर्म पर बनेगा, तो इसको यहाँ पर आप नहीं मानेंगे। ठीक है, ये आपकी इमेजिनरी एसिम्पटोट्स है। लेकिन जब मैं यहाँ पर चेक करूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस तो ऐसे केस हमें करना है कि हमें यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वाई की जो हाईएस्ट पावर है उसको हमें यहाँ पर जीरो के इक्वल इक्वेट करना है। तो देखो क्या आएगा, वाई की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, ये आपका वाई है, इसकी हाईएस्ट पावर आपकी टू है। तो इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा। इसका देखो क्या वाई स्क्वायर का हाईएस्ट, ये आपका हाईएस्ट पावर है वाई की, और इसके हमने जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है यहाँ पर माइनस टाइम ए स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो ये आपके पैरेलल एसिम्पटोट्स आए हैं। एक्स इक्वल्स टू प्लस ए आपका एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड में आएगा, और एक्स इक्वल्स टू माइनस ए आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर ये करना है। तो ये आपके तीन मेन रूल्स है जो आपको यहाँ पर ध्यान देने। बाकी इसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, और जो आपके पीडीएफ्स है ये तीनों वर्किंग रूल की, वो भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आज मैं ज़रूर कर दूंगा, कल मैंने टेंजेंट नॉर्मल नहीं कर पाया था, अभी मैं दोनों का कर दूंगा, टेंजेंट नॉर्मल और इसका। तो आप देख लेना, डाउनलोड आप कर लेना। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।